दोस्तों, इस दिन चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज़ आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभालने से थक जाओगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात की जो पूरे साल में सिर्फ लेकिन जिस दिन भी यह और सिर्फ एक बार आती है, राहत आती है। समझो, उस दिन सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है, मरे हुए भाग्य फिर से नया जीवन प्राप्त करते हैं और बंद किस्मत के ताले ज़रूर खुलते हैं, जैसे स्वयं भगवान ने आपकी किस्मत की चाबी घुमा दी हो। दोस्तों, वह रात है देव उठनी एकादशी की रात, जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में शुद्धता का प्रतीक फैलाते हैं, समृद्धि और कृपा की वर्षा करने लग जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य सच्चे मन से यदि कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसके साथ जन्म तक दरवाजे खुले रहते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि लक्ष्मी जी के द्वार तक जाने के लिए 1000 रास्ते हैं, लेकिन उन द्वार पर टिकने का केवल एक रास्ता है और वह रास्ता गौ माता की सेवा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन अगर किसी ने बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को लालच के चुपचाप गौ माता को बस यह एक छोटी सी चीज़ खिला दी, तो उसकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि दोस्तों, जिसकी उसने सोच भी नहीं रखी होगी। गाय को रोटी देते हुए गुड़ देते हैं, चना देते हैं, कभी उसे हरी भरी घास खिलाते हैं, उसका तो आपको लाभ तो मिलता ही है, साथ उसके लाभ में आपके घर की दरिद्रता का नाश भी होता है, आपके घर सुख शांति रहती है। लेकिन दोस्तों, देव उठने एकादशी के दिन कोई साधारण सा दिखने वाला दिन नहीं है, यह ऐसा दिन है जो आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल सकता है। कहते हैं, जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ शांत होने लगती हैं, लेकिन जब देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं तो धरती पर एक ऊर्जा का सपोर्ट होता है। जो जागा हुआ व्यक्ति उस दिन अपने भीतर की भक्ति और सेवा निस्वार्थ प्रेम पर जगाता है, वह इस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। दोस्तों, पुराणों में लिखा गया है कि जब भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी माता से होता है, उस दिन धरती पर विवाह शुभ कार्य धन वर्षा होने का आरंभ हो जाता है और उसी दिन से लक्ष्मी जी का प्रवेश घर घर में होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी जी किसी दिखावे से नहीं आती, वे आती हैं सच्चे प्रेम, सच्चे कर्म और अच्छे मन से। इसलिए दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग थे वह वही बात कहते थे कि देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को यह एक छोटी सी चीज़ खिलाना आपका केवल यह जीवन नहीं बल्कि आने वाली आपकी अगली कई पीढ़ियाँ भी का जीवन जरूर बदलेगा। अब आप सोचिए कि वह चीज़ है कौन सी। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन जब सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, उसी समय हमें अंदर एक अलग की शक्ति, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगती है। और दोस्तों, इस दिन गौ माता की सेवा करना, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाना, यही माना गया है। जी हाँ बेटा, यदि आपने सच्चे मन से इस दिन गौ माता को पूजा करी तो आप जीवन में बड़े से बड़े पाप भी धुल जाएंगे, बड़े से बड़े दोष भी दूर हो सकते हैं और आप स्वयं महसूस करेंगे। हम जो बात आपको बता रहे हैं यह सुनने में आपको बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बार हम पर विश्वास रखिए, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वह कोई मामूली बात तो नहीं है। दोस्तों, पुराणों में एक कथा आती है। एक गरीब किसान था जिसका नाम था हरिदास। उसका पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। वह दिन रात खेत में मेहनत करता है पर अनाज नहीं उगता। उसके बच्चे कई रात भूखे सोते थे। उसके घर में दिन रात परेशानियां घूमती रहती थी। एक दिन गांव के एक साधु ने उसे बोला, हरिदास, इस देव उठनी एकादशी के दिन तू भगवान से कुछ मत मांगना, तू बस गौ माता को एक रोटी जरूर खिलाना, अंदर में गुड़ रख कर खिला देना। हरिदास सहसा और बोला, महाराज, मेरे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं गौ माता को कहाँ से लूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, बस एक रोटी की तो बात है, एक रोटी का इंतजाम कहीं से भी कर और अपने हाथों से उस रोटी को अंदर में गुड़ रख कर वह रोटी गौ माता को खिला दे। वह रोटी तेरे भाग्य की चाबी बनेगी और वह रोटी तुझे इतनी रोटी देंगी कि इतना धन देंगी जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं करा होगा। हरिदास बहुत परेशान हुआ। उसने आसपास मित्रों से कुछ उधार लिया, थोड़ा सा आटा लेकर आया, घर पर पत्नी से कुछ रोगियां बनवाई और रोटी के अंदर छोटा सा गुड़ रखकर वह रोटी उसने गौ माता को खिला दी।
वह काम करने के बाद उसने किसी को कुछ नहीं बताया न दिखाया। बस दिल से गौ माता को मुझे बस इस लायक बना देना कि मैं रोजाना आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ खिलाता रहूं। मैं रोजाना आपकी इसी तरह से सेवा करता रहूं। उसने गौ माता से जब वह रोटी अर्पण करी तो उसके अंदर से भाव थे जिसे वह रोटी के स्वयं भगवान के ऊपर महसूस कराया। हरिदास से कर्ज की मांगने रोज आते थे, अपना पैसा वसूलने रोज आते थे। उन सभी को पैसे हरिदास ने बहुत जल्द चुका दिए। उसके घर में सालों बाद खुशियां आई, उसके घर में सालों बाद अनाज आया और उस दिन के बाद हरिदास याद रखकर रोजाना गाय को एक रोटी अंदर गुड़ खिलाकर रोजाना खिलाया करता है। दोस्तों, हरिदास ने अपनी जिंदगी बदल ली, लेकिन आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, देवउठनी एकादशी के दिन सिर्फ एक तिथि नहीं या एक आत्मा का जागरण की रात है कि यह वह दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा पूरे विश्व पर पड़ती है। दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी के दिन आप जब यह उपाय करेंगे तो ध्यान रखना, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, न मौन रहना। जब गौ माता को आप अपनी रोटी अर्पण कर रहे होते हैं तो उन्हें रोटी खिला रहे हैं तो दिल से बस एक यही प्रार्थना करना कि गौ माता, जैसे आप पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हो वैसे ही मेरे घर की दरिद्रता और दूर कर देगी। इसी के साथ दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन आसान से ये उपाय भी आप कर सकते हैं। संगत बहुत दुख और बहुत सारी परेशानियां चलती आ रही हैं, लेकिन यह उपाय देवउठनी एकादशी के दिन यदि आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि यह कोई मामूली दिन तो नहीं है, यह चमत्कारों से भरा हुआ दिन है। इस दिन आप सच्चे मन से जो भी काम करेंगे, चाहे वह उपाय करें या किसी की सेवा करें, आपको उसका बहुत बड़ा फल जरूर होगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत तब नहीं बदलती जब वह बड़े बड़े कर्म कांड करता है, बल्कि तब बदलती है जब वह छोटे से कामों में बड़ा विश्वास रखता है। और देवउठनी एकादशी वो दिन है जब ये विश्वास जीवित होता है। साल में एक बार आने वाला यह पावन दिन जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तब पूरी सृष्टि में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है और जो व्यक्ति उस ऊर्जा को सच्चे मन से ग्रहण करता है उसका जीवन बदल जाता है। आज मैं आपको ऐसे 2 गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सरल हैं, लेकिन अगर इन्हें सच्चे मन से विश्वास और निष्ठा के साथ किया जाए तो ये आपके घर की किस्मत को पलटाने की ताकत रखते हैं। पहला उपाय गुप्त गौ सेवा उपाय और दूसरा उपाय तुलसी दीपदान उपाय। ये दोनों इतना प्रभावशाली है कि जो व्यक्ति इनका पालन करता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। पहला उपाय गुप्त गौ सेवा। देवउठनी एकादशी के दिन जब सूरज उगने ही वाला हो तो आसान हल्का सा गुलाब हो और पूरी धरती पर शांति पसरी हो, उस समय आपको बिना किसी को बताए बस एक छोटी सी रोटी बनाइए और उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। गुड़ इसलिए क्योंकि गुड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है और जब वह गुड़ गौ माता के मुख में जाता है तो वह आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में धन की धारा भेजती हैं। अब इस रोटी को किसी नज़दीकी गौशाला या सड़क पर खड़ी गौ माता के पास ले जाइए। ध्यान रखिए, यह काम किसी को बिना दिखाए ही करना है। कैमरा न लें, ना किसी को साथ लें, बस आप अकेले जाकर उनके चरणों को प्रणाम करें और मन में मन कहें, हे गौ माता, जैसे आप पूरी सृष्टि का पालन करती हैं वैसे मेरे जीवन का भी हर कष्ट नाश कर दीजिए, मेरे घर की दरिद्रता दूर कर दीजिए। फिर धीरे से वह रोटी उनके सामने रख दीजिए। जब गौ माता उसे ग्रहण करेंगी तो वह सिर्फ एक रोटी नहीं खा रही होंगी, बल्कि आपका भीतर के पाप दुख अंधकार भी निकल रही होंगी। अब बिना पीछे दिखे घर लौट आइए। पूरे दिन मौन रखिए, ज़्यादा बोलिए मत। यही मौन आपकी साधना है और अब देखना अगले 11 दिनों में आपको छोटे छोटे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। मिठास लौटेगी, घर में वातावरण हल्का होगा, सुखद महसूस होगा, क्योंकि जब आप बिना स्वार्थ की गौ माता की सेवा करते हैं तब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है। अब आता है दूसरा उपाय, तुलसी दीपदान उपाय। दोस्तों, इस उपाय की जड़ में है भक्ति और प्रकाश का मेल। देवउठनी एकादशी की शाम सूर्यास्त के बाद जब चारों ओर हल्का अंधेरा छाने लगे तो आसमान में पहला तारा दिखे, तब तुलसी माता के पास एक छोटा सा दीपक रखिए।
यह दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए, क्योंकि घी का दीपक आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों को जलाता है। दीपक में 5 बातियां लगाइए। यह 5 बातियां पंच तत्व का प्रतीक हैं, जिनसे हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड बना है। जब आप दीपक जलाएं तो मन ही मन तुलसी माता से कहें, हे तुलसी माता, अब भगवान विष्णु की प्रिया है, कृपा करके मेरे घर में सुख शांति और लक्ष्मी का स्थायी वास करिए। अब दीपक को तुलसी के पास रख दीजिए और पूरी रात उसे जलने दीजिए। ध्यान रहे दीपक बुझने ना पाए, इसलिए हवा से बचाने के लिए उसे चारों ओर से थोड़ा एक कांच लगा दें या किसी चीज़ से ढकाव कर दें। रात भर यह दीपक जलता रहे। यह केवल प्रकाश नहीं, बल्कि आपके जीवन के अंधकार को मिटाने वाली शक्ति बनेगा। और जब सुबह का समय हो तो सूरज उगने से पहले तुलसी माता को पास जाकर शुद्ध जल से अर्पित करें और तुलसी की एक पत्ती तोड़कर उसे अपने बटुए में रख लें। वह पत्ती कोई साधारण पत्ती नहीं रहेगी, बल्कि एक जीवन ताबीज बन जाएगी, जो पूरे साल आपके धन और सौभाग्य की रक्षा करेगा। यह पत्ती जब तक आपके बटुए में रहेगी, तब तक धन की कमी नहीं होगी। तो बहुत साधारण उपाय हैं, इनमें से कोई खास है, परंतु दोस्तों यह साधारणता ही तो चमत्कार की असली जड़ है। ईश्वर का विशाल है। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।